प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप में से हर एक को एक बार फिर से प्रेमी सलाम। वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आइए हम लोग अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और फिर से आपको एक बार याद दिलाता हूं कि ये सिर्फ एक अध्ययन नहीं है, लेकिन ये एक समर्पण है जो मैंने किया परमेश्वर के इस प्रकाशित वाक्य को समझने के लिए, उसको जानने के लिए। और ये एक समर्पण है आपकी ओर से, क्योंकि आप में से कई जन हैं जो लगातार मुझे फीडबैक भेजते रहते हैं और आप निरंतर इन अध्ययन के साथ में जुड़े हुए हैं, इन बातों को सीख रहे हैं, कई अच्छे फीडबैक मुझे दे रहे हैं। उसके लिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दूंगा। आज हम लोग आए हैं प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय, उसका 1 से 5। एक्चुअली हम लोगों ने कल ये शुरू किया था, मैंने आपको संदर्भ बताया था कि ये 1,44,000 कौन है, कब चुने गए थे, वो सारी बातों को मैंने बताया था। और आज हम उसी चीज को आगे कर चलते हुए 5वें पद तक आज हम देखने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय उसका 1 से 5 तक देखेंगे आज शाम के समय। मुख्य जो विषय है वो है द विक्टोरियस 1,44,000 जयवंत 1,44,000 लोग, 1,44,000 जयवंत। ठीक है, तो ये हमारा मुख्य विषय रहेगा। पार्ट 2, पार्ट 1 कल हम लोगों ने देखा था, आज पार्ट 2 हम लोग देखने जा रहे हैं। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ विक्टोरियस मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर का एक जयवंत मनुष्य या परमेश्वर का एक जयवंत व्यक्ति के क्या विशेषताएं होती है, क्या उनके चरित्र होते हैं, उसके बारे में आज हम शाम को अध्ययन करने जा रहे हैं। मुख्य पद है प्रकाशित वाक्य 14 का 1। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन से सीखना प्रारंभ करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते प्रभु इस शाम के समय के लिए जो तूने हमको दिया। प्रभु एक बार फिर से जब हम तेरे वचन के सम्मुख खड़े होते हैं परमेश्वर, तेरे वचन के सामने आते हैं उसका अध्ययन करने के लिए, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि तू हमको तेरे वचन की गहराई से भर दे। परमेश्वर जो इन पदों के द्वारा तू हमको सिखाना चाहता है वो हम तक पहुंचा प्रभु। और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो हमारे जीवन में कारगर महसूस हो और हम उसके ऊपर अमल करने वाले बने। परमेश्वर सारी बातों में सिर्फ तेरे नाम और तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। 14वें अध्याय को हम लोग निकाल लेंगे। प्रकाशित वाक्य 14 उसका 1 से 5। मैं इस पद को पढ़ना चाहूंगा, अब अपने अपनी बाइबल में खोल करके पढ़िए और लिखना भी चालू कीजिएगा, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी सब बातों को मैं लिखवाता रहूंगा। आइए हम लोग पढ़े। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, जो यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है, और उसके साथ 1,44,000 जन है जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हों। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत सीख ना सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकलता था, वे निर्दोष हैं। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। याद रखिएगा, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो मसीहों के लिए कुछ विशेष चरित्रों के द्वारा मसीहों का वर्णन होता है, या विश्वासियों का वर्णन, या यीशु के जो चेले हैं, यीशु के पीछे चलने का जिन्होंने प्रण लिया है, उनके लिए कुछ विशेष शब्दों के द्वारा उसका बयान परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है। क्या क्या है वो शब्द? परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के पुत्र, नई सृष्टि, जो हम वचन में पढ़ते हैं कि जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, चुने हुए लोग, मसीही, राजपदधारी याजकों का समाज, परमेश्वर के संग राजकुमार, संत जिनको स्पेशल तरीके से बुलाया गया है, जो बहुतायत के साथ में परमेश्वर ने संतों को बुलाया है, और ऐसे आदि हम कई चीजों को देखते हैं जिसके द्वारा एक मसीही का वर्णन किया जाता है पवित्र शास्त्र के अनुसार। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन हमें यह भी बताता है कि परमेश्वर इस मसीही अनुभव को एक हारा हुआ अनुभव नहीं बनाना चाहता है, लेकिन एक जयवंत प्रकृति है। मसीही अनुभव की एक जयवंत प्रकृति है। हम लोग देख रहे हैं द विक्टोरियस 1,44,000, जयवंत 1,44,000, ये तो है ही,
लेकिन परमेश्वर का वचन यह भी बोलता है कि हम भी जो मसीह यीशु में हैं, हम भी जयवंत से भी बढ़कर के हैं। हम जयवंत हैं, वी आर सुपर कॉन्करर्स। परमेश्वर का वचन बोलता है हम जयवंत से भी बढ़कर के हैं। परमेश्वर का वचन बताता है मसीह यीशु के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मेरे अंदर है। मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है और जो मेरे अंदर है, जो मसीह यीशु है। परमेश्वर का वचन बोलता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम विजेता हैं। वी आर विनर्स, हम जय प्राप्त करते हैं। वी आर कॉन्करर्स, हम जयवंत हैं। वी आर ट्रायम्फेंट, हम उसमें जय घोष को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर हमेशा हमें जय के उत्सव में लिए चलता है। इन स्पाइट ऑफ दिस आइडेंटिटी एज ओवरकमर्स। गौर से सुनिएगा मेरी बात। आज शाम का जो वचन है बहुत ही विशेष होने जा रहा है, खास तौर से इस लॉकडाउन के लिए। ये वचन, आज शाम का जो वचन था, इसको तैयार करते समय परमेश्वर ने मुझे इस लॉकडाउन के समय में, होम स्टे के समय में कई बातों को प्रभु ने मुझे सिखाया। मैं उन बातों को आपके साथ में बांटना चाहता हूं, और अगर आप चाहें तो आप बाकी ग्रुप्स के अंदर बाकी लोगों को शेयर कर सकते हैं। अभी का अभी जब आप सुन रहे हैं तो आप बाकी लोगों को भी, अपने प्रिय लोगों को शेयर कीजिए, अपनी कलीसिया के लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि आज का वचन बहुत ही विशेष होने जा रहा है। बाकी सारे वचन भी परमेश्वर ने हमको विशेषता से दिया, लेकिन ये जो वचन है ये विशेष इन दिनों के लिए है। ये वचन विशेष करके प्रभु आपको और मुझे दे रहा है। तो इसमें प्रभु ने, जब हम लोग देखते हैं तो प्रभु ने मसीह जीवन को एक जयवंत जीवन बताया है, लेकिन फिर भी कई बार हम मसीह जीवन को जयवंत जीवन के रूप में नहीं जीते हैं। हम एक असफलता के रूप में जीते हैं। हम हार जाते हैं, शरीर से हार जाते हैं, संसार से हार जाते हैं, शैतान के सामने हार जाते हैं, प्रलोभनों में हार जाते हैं, परेशानियों में हार जाते हैं, और सचमुच में हमारी आइडेंटिटी के ऊपर एक प्रश्न उठ जाता है। हमारे परिचय के ऊपर एक प्रश्न उठ जाता है। क्या परिचय के ऊपर प्रश्न उठ जाता है? हम सोचने लगते हैं क्या मैं सचमुच जयवंत हूं? क्या मैं सचमुच में यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं? क्या सचमुच में मैंने दुनिया पर जय प्राप्त किया है? क्या सचमुच मेरा विश्वास उस राई के दाने के बराबर है जो पहाड़ को हटने को कहेगा तो वो हट जाएगा? क्या सचमुच प्रभु का सत्य का ज्ञान मुझ में है? क्या सचमुच मैं उस दुष्ट जन के ऊपर, शैतान के ऊपर प्रबल हूं? क्या सचमुच मैं बंधुआई से निकल करके स्वतंत्र हो चुका हूं, या क्या मैं अभी भी अपने पाप के अंदर और अपने शरीर की अभिलाषाओं का गुलाम हूं? Why do we lose? What is the key? क्यों हम हार जाते हैं? क्यों हम मसीह जीवन में असफल हो जाते हैं? यह पद हमें बताता है कि मसीह जीवन, जयवंत मसीह जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर का एक ऐसा जन होने के लिए जो हमेशा जयवंत है, उसके लक्षण क्या होंगे, उसकी विशेषताएं क्या होगी, उसका चरित्र क्या होगा, उसके स्वभाव क्या होगा। उसमें से पॉइंट नंबर 1 कल हम लोगों ने देखा था, और आज कई पॉइंट्स हम देखने वाले हैं और इस बात का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं कि हम हार क्यों जाते हैं और आखिर जयवंत जो है वो कौन है। हियर वी मीट अ ग्रुप ऑफ मैन। यहां पर हम लोग प्रकाशित वाक्य 14 का 1 से 5 में एक ऐसे समूह से भेंट करते हैं जो जयवंत है। दे आर यूनिकली ट्रायम्फेंट। वो अनोखे तरह से जयवंत है। और क्यों जयवंत है उसका उत्तर इसी पद में दे रखा है। 1 से लगा करके 5 इसी पदों में उसका उत्तर दे रखा है। अभी याद रखिएगा, कल हमने इसके बारे में प्रश्न पूछा था कि आखिर ये है कौन, और मैंने आपको बताया था प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय से कि ये वो 1,44,000 है जिसको प्रभु ने उस 60 साल के समय के अंदर चुना, जो 12,000 हर एक गोत्र से है। ये उस क्लेश के समय में, महाक्लेश के समय में प्रचारक हैं। ये सुसमाचार को दुनिया के कोने तक प्रचार कर रहे हैं। दे आर पावरफुल वन। ये शक्तिशाली है। इन पर प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय में जब हम लोगों ने देखा था तो 3रे पद में लिखा हुआ है कि ये परमेश्वर के बंधुआ दास है, बॉन्ड सर्वेंट है। और यह भी बताया था कि परमेश्वर ने अपनी मोहर इन पर लगाई है कि इनको कोई नाश ना कर सके। फिर मैंने आपको बताया था प्रकाशित वाक्य 7 से कि प्रकाशित वाक्य 7 का जो ये है 1,44,000 लोग, ये एक्चुअली में प्रकाशित वाक्य 6 का उत्तर है। प्रकाशित वाक्य 6 का 17 में जो लिखा है कि परमेश्वर के ऐसे प्रलय के दिन में, प्रकोप के दिन में कौन खड़ा रह सकता है, उसका उत्तर है 7वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य 6 के 17 का उत्तर है 7वां अध्याय का पहला पद कि ये 1,44,000 पहले तो वो लोग हैं जो ऐसे समय में स्थिर खड़े हुए हैं, जो ऐसे समय पर परमेश्वर के साथ में दे आर एबल टू स्टैंड, ये स्थिर खड़े हुए हैं।
और फिर मैंने आपको छठी मोहर के बारे में बताया था, सातवीं मोहर के बारे में बताया था, 7 तुरही के न्याय आए, और ये सारी चीजों के अंत में 7वीं तुरही के न्याय से 7 कटोरे के न्याय आएगा। और ये 7 साल का जो समय है, 7 ईयर्स पीरियड, ये 7 साल का जो समय है, इसका अंत होगा और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा। और यही चीज 14:1 में बता रखा है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन बता रखा है, और यह बताया कि शुरुआत में प्रभु ने इन लोगों को चुना, मोहर लगाई, और अब जब यहां पर प्रभु का दूसरा आगमन हो रहा है तो यह सुरक्षित है, इसमें से एक भी खोया नहीं है, यह प्रचारक है और यह जयवंत है। दे आर द फर्स्ट फ्रूट। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोस थिंग्स। सो याद रखिए, ये 1,44,000 लोग, ये कौन है? ये परमेश्वर के सुसमाचार प्रचारक है। और प्रकाशित वाक्य 7:9 में हम लोगों ने देखा इनका प्रचार का परिणाम क्या हुआ। इनके प्रचार का परिणाम क्या हुआ? मुझे नहीं लगता है कि संसार में ऐसा बड़ा रिवाइवल कभी भी आया है ह्यूमन हिस्ट्री में। बहुत रिवाइवल के बारे में हम लोगों ने सुना, चर्च हिस्ट्री में बहुत जागृतियों के बारे में हम लोग सुनते हैं, हम लोग खुद चाहते हैं हमारे देश में रिवाइवल आए, इस दुनिया में रिवाइवल आए। लेकिन ये जो 1,44,000 जयवंत योद्धा है, परमेश्वर के सुसमाचार प्रचारक हैं, इनका ऐसा बड़ा रिवाइवल आया इनकी वजह से, जो हम लोग 7:9 में देखते हैं। क्या परिणाम निकला? एक ऐसी बड़ी भीड़ स्वर्ग में, जिनको जो हर एक कुल, लोग, जाति, भाषा से है, जिसको कोई गिन नहीं सकता है, वो मेमने के सामने खड़े होकर के सफेद वस्त्र को धारण करके अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए परमेश्वर के नाम को महिमा कर रही है। That is the result of these 1,44,000 men of God। ये 1,44,000 परमेश्वर के जो पुरुष हैं, परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर के जो प्रचारक हैं, उसका परिणाम हम लोगों ने देखा प्रकाशित वाक्य 7:9 में, कि ऐसी बड़ी जाति, ऐसी बड़ी भीड़। अभी याद रखिए, ये जो समय हमको लेकर के जाता है 14:1, ये अंत का समय हमें लेकर के जा रहा है, टू द एंड। नाउ लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 14 वर्स 1। आइए हम लोग पहला पद पढ़ेंगे, 14:1 हम लोग पढ़ेंगे। मैं ये की वर्ड्स हटा रहा हूं क्योंकि मेरे पास में जगह कम बचेगी लिखने के लिए। सबसे पहला 14:1 में हम लोग मैंने पहला पॉइंट आपको बताया था। एंड व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? द फर्स्ट पॉइंट इज पावर, वर्स 1। पहले पद से मैंने आपको बताया था क्यों ये विक्टोरियस है, क्यों ये जयवंत है, क्यों ये इस प्रकार का उनका चरित्र है। तो पहला चीज मैंने आपको बताया था, उसके पीछे कारण है सामर्थ्य। उसके पीछे कार्य क्या है? कारण क्या है? सामर्थ्य या फिर शक्ति। ये जो पावर जो शब्द है, ये एक्चुअली शब्द से निकला है ड्यूनामिस। ड्यूनामिस का मतलब क्या होता है? डायनामाइट, जिससे हमको शब्द मिला है, मतलब विस्फोटक सामर्थ्य। ऐसा सामर्थ्य जो शक्तिशाली है, प्रबल है। और एक्चुअली में वो सामर्थ्य क्यों इनके साथ में है? बिकॉज दे बिलोंग टू गॉड, क्योंकि वो परमेश्वर के जन है, परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, परमेश्वर के द्वारा मोल लिए गए हैं, परमेश्वर के द्वारा खरीदे गए हैं, परमेश्वर के द्वारा उनको चुन करके अलग किया गया है। एंड दैट्स व्हाई दे हैव द पावर ऑफ द लॉर्ड टू प्रोटेक्ट देम। पहला चीज, दे बिलोंग टू द लैम्ब, वो परमेश्वर के मेमने के हैं। उन पे किसका नाम लिखा है? पिता का नाम लिखा है, और यीशु मसीह का नाम उनके माथे पर लिखा है। 14:1 में हम लोगों ने यही पढ़ा था। 1,44,000 उस मेमने के साथ में पहाड़ पे खड़े हैं, जो यीशु मसीह का दूसरा आगमन है, जिनके माथे पर उसका नाम लिखा है, जिनके माथे पर उनका पिता का नाम लिखा है। What does it shows? It shows they identify, the mark identify they belong to God। ये जो चिन्ह है वो ये बताता है कि ये परमेश्वर के जन हैं। A unique identification for these 1,44,000, 1,44,000 के लिए एक अनोखी आइडेंटिटी। याद रखिएगा, उन दिनों में एक और मोहर लगाई जा रही थी, मैंने उसके बारे में भी चर्चा की थी 13वां अध्याय में, जो है 666। ये लोग वो हैं जिन पे 666 की मोहर नहीं लगी, लेकिन परमेश्वर की मोहर लगी है। हालेलुया, हालेलुया। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले सृष्टिकर्ता की मोहर इन पर लगी हुई है। दे डज नॉट बियर द मार्क ऑफ द बीस्ट, दे बियर द मार्क ऑफ द लॉर्ड। वो प्रभु का छाप उन पर लगा गया है, और परमेश्वर ने उनको सुरक्षित भी रखा है। क्यों? नॉट बाय माइट नॉर बाय पावर बट बाय माय स्पिरिट सेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने क्या बोला? ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। इट इज the first characteristic that make them victorious is that they belong to God and God has protected them through his power। पहला चरित्र क्या है? एक
विक्टोरियस व्यक्ति का, जयवंत योद्धा का, जयवंत परमेश्वर के दास का या जयवंत व्यक्ति का पहला चरित्र क्या है? आप अगर प्रभु के जन हैं तो आपको प्रभु ने हार के लिए नहीं, विजेता के लिए बुलाया है, विजेता बनने के लिए बुलाया है, जय के लिए बुलाया है। शैतान से, शरीर से, संसार से हार मानने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन सब पर प्रबल होकर के परमेश्वर के सामर्थ्य से खड़े रहने के लिए बुलाया है। क्यों? क्योंकि पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपका भी, कि आप परमेश्वर के हैं, यू बिलोंग टू गॉड। जैसे ये लोगों का पहला चरित्र है, ये परमेश्वर के हैं, इसलिए परमेश्वर ने इन्हें सुरक्षित रखा है। वैसा ही फिलिपियो 1:6 में क्या लिखा है? पौलुस ने बोला, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ दिस वेरी थिंग, मैं इस चीज के बारे में सुनिश्चित हूं, देयर इज नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। और क्या, किस बात के बारे में वो सुनिश्चित है? दैट ही हु बिगेन अ गुड वर्क इन यू विल परफेक्ट इट टिल द डे जीसस क्राइस्ट कम्स। क्या लिखा है वहां पर? ऐसा लिखा है कि जिसने तुम्हारे अंदर एक अच्छे कार्य को, भले कार्य को शुरू किया है। किसने शुरू किया है? परमेश्वर पिता ने। यीशु मसीह ने बोला, पिता के पास कोई नहीं आ सकता है, मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक पिता उसको ना बुलाए। और पवित्र आत्मा क्या करता है? पिता का वो एजेंट है जिसके द्वारा पिता यीशु मसीह के पास में हमको लेकर के आता है। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये हम लोग देखते हैं त्रिएकता को, तीन परमेश्वर नहीं, एक परमेश्वर, लेकिन त्रिएकता को, पर्सनैलिटी को। और यहां पर वो क्या बता रहा है? परमेश्वर ने जिसने तुम्हारे अंदर एक अच्छे कार्य को शुरू किया है, वो उसको पूरा करेगा, वो उसको पूरा करेगा। लेट्स कम टू वर्स नंबर 2 एंड वर्स नंबर 3 फॉर टुनाइट। आइए हम लोग आज रात को दूसरे में आते हैं, दूसरा और तीसरा पद आइए पढ़ेंगे, 14 का 2 और 3। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। कहां से सुनाई दे रहा है? स्वर्ग से। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाला वीणा बजा रहे हो। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। कौन नया गीत? ये। और फिर लिखा है, उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, उनको छोड़ कोई ये गीत ना सीख सकता था। सो यहां पर हम लोग क्या सुन रहे हैं? ये दूसरा और तीसरा पद में क्या सुन रहे हैं? वी आर लिसनिंग टू द प्रेज, स्तुति या प्रशंसा लिख दीजिए। दूसरा चीज है स्तुति। ये हम लोगों ने 1,44,000 को देखा जो पर्वत पर है, उनके माथे पर मोहर है। और अगली चीज, एक बात याद रखिएगा कि वो किस में से निकल रहे हैं? वो सारी तबाही के बीच में, वो सारे परेशानियों के बीच में, वो सारे रिजेक्शन, क्योंकि लोग तो उनको स्वीकार नहीं करेंगे। लोगों ने तो, दुनिया के कई लोगों ने तो उस पशु की मोहर ले ली है। दे आर रिजेक्टिंग देम, वो उसको अस्वीकार कर रहे हैं। वो इनके प्रति लोग जो है वो क्रूर है, लोग दुश्मन है इनके। और इन्होंने हर तरफ से एनिमोसिटी मतलब शत्रुता को महसूस किया। हर तरफ से लोग उनके विरुद्ध आकर के खड़े हो रहे हैं। सारे विपरीत परिस्थितियों के बाद में भी भजन संहिता 137 में क्या लिखा है आपको पता है? बेबीलोन में जब इजराइल के लोग थे, उन्होंने एक गीत गाया। और वहां पर भजन संहिता 137 में लिखा है, क्या लिखा है? 137 साम 137 में ऐसा लिखा है, बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। इनकी भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति है कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है, सियोन पर्वत पर यीशु मसीह आने वाला है और 1000 साल का समय आने वाला है। लेकिन अभी भी कब समय कैसा है? वो 60 साल का समय कैसा है? रिजेक्शन का समय है, मुश्किल का समय है, परेशानियों का समय है, तबाही का समय है, दंड का समय है, शैतानियत का समय है। वो सारी चीजों के बीच में यहां पर भी उनका भी ऐसा ही है कुछ, जो यहां पर भजन संहिता लिखने वाला 137 में कहता है। फिर वो लिखा है, उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया। क्या लिखा है? उसके बीच के वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया। क्यों टांग दिया इजराइल के लोगों ने अपनी वीणाओं को उधर? क्योंकि अब वो स्तुति नहीं कर सकते हैं। ऐसे परेशानी के बीच में वो परमेश्वर का जय जयकार नहीं कर सकते हैं। ऐसे सतावट के बीच में वो परमेश्वर की हमदो सिताइश नहीं कर सकते हैं। ऐसे समस्या के समय में कि जब वो बेबीलोन में उठा करके लेके चले गए, उनका राज्य तबाह हो गया, उनका जगह तबाह हो गया, उनका मंदिर तबाह हो गया, ऐसे समय में वो परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक ऐसी प्रजा नहीं है। यहां पर कैसी प्रजा है? जो
7 साल के सबसे अंधकारमय समय में, वो सबसे बुरी परिस्थिति के अंदर, वो सबसे शैतानियत से भरी हुए समय के अंदर, जब शैतान उनके पीछे है, मसीह विरोधी उनके पीछे है, झूठा भविष्यवक्ता उनके पीछे है, दुनिया के वो लोग जिन्होंने पशु की मोहर को लिया है वे उनके पीछे है, सब लोग उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, सब लोग उनको मारने पे तुले हुए हैं। ऐसे समय में हम लोग क्या सुनते हैं? क्या सुनते हैं? स्तुति प्रशंसा का गीत। हालेलुया। ऐसे समय में हम लोग स्तुति प्रशंसा का गीत सुनते हैं। लेट्स वॉक स्लोली फ्रॉम वर्स नंबर 2। पहला चीज यहां पर देखते हैं, वहां पर पोल लिखा हुआ है, आई हर्ड अ वॉइस फ्रॉम हेवन। पहले क्या लिखा है? और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया। क्या लिखा है? स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया। नाउ ये कई बार हम लोगों ने परमेश्वर के वचन में इन पदों को पढ़ा। 10वें अध्याय में हम लोगों ने देखा था, 14वें अध्याय में हम लोग देख रहे हैं, 18वें अध्याय में हम लोग देखने वाले हैं। तो स्वर्ग से एक आवाज सुनाई दिया, ये कोई एक अनोखी बात नहीं है, ये हो रहा है इस पूरी किताब के दौरान। वो जब परमेश्वर उसको दर्शन दे रहा है, परमेश्वर उसको बता रहा है। लेकिन यहां पर एक और चीज लिखा है, वो जो आवाज थी, जो सुनाई दिया शब्द, वो कैसा था? जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। कैसा था? जल की बड़ी धाराओं का सा शब्द था और बड़े गर्जन का सा शब्द था। अगर आपको प्रकाशित वाक्य 1:15 याद है, अगर 1:15 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था वो बात याद है, तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि 1:15 में लिखा था, यीशु मसीह का वर्णन किया गया है और यहां पर ऐसा लिखा गया है, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं। और उसका शब्द बहुत जल के शब्दों के समान था। इन अ सिंपल वे क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है इट इज लाउड। वो जोर का शब्द है, वो जय घोष है, वो एक बड़ी आवाज है। द वॉइस ऑफ गॉड। कहां से इस आवाज आ रही है? स्वर्ग से। परमेश्वर की आवाज, स्वर्ग में जो संत है उसकी स्तुति प्रशंसा की आवाज, और यह स्तुति प्रशंसा का छुटकारे का एक गीत हम लोग यहां पर देख सकते हैं। अभी स्वर्ग में कौन है जो यह गीत गा रहा है? स्वर्ग में ऐसा क्या हो रहा है कि यह सारी चीजें हो रही है? प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय में हम लोगों ने इसका वर्णन पढ़ा था। प्रकाशित वाक्य 5:8 में हम लोगों ने पढ़ा था, स्वर्ग में 24 हम लोगों ने सिंहासन को देखा था, और मैंने उस समय आपको बताया था कि यह कलीसिया को रिप्रेजेंट करती है। जो रैप्चर हुई हुई कलीसिया है उसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, और वहां पर ये 24 प्राचीन बैठे हुए हैं। और फिर मैंने आपको एक और चीज बताया था कि ये लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं। 9वें पद में क्या लिखा है? 5:9 में पढ़ूंगा, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया है। 10वां पद, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। ये क्या बता रहा है? ये स्तुति प्रशंसा को बता रहा है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वही स्तुति प्रशंसा 11वें पद में 12वें पद में हम लोग देखते हैं। 11 में लिखा है, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुनाई दिया गया, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है ये कहते सुनाई दिया गया, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युग युगान रहे। हालेलुया। तो स्वर्ग में किस किस का जय जयकार हो रहा है? कौन कौन जय जयकार कर रहा है? किस किस की आवाज है? हम लोगों ने देखा परमेश्वर की आवाज है, क्योंकि वो सारी चीजों को बोल रहा है। फिर हम लोगों ने देखा वो 24 प्राचीनों की आवाज है, जो कलीसिया को प्रतिनिधित्व करती है। ये छुटकारे का एक गीत है। फिर मैंने आपको बताया लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उनके साथ में मिलकर के बोल रहे हैं छुटकारे का गीत। और फिर मैंने आपको बताया वो चार जो प्राणी थे, जो सिंहासन के सामने चक्कर लगाया करते थे, जिसका एक का मुंह सिंह, दूसरे का मुंह तीसरे का मुंह उकाब, चौथे का मुंह मनुष्य का सा था, वे भी वहां पर है, वे भी परमेश्वर का जय जयकार कर रहे हैं। तो यहां पर एक मिली जुली आवाज है। कई लोग इसको विभाजित करने की कोशिश करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि यह आवाज किसकी है, यह आवाज किसकी है, लेकिन मैं ये नहीं सोचूंगा। मैं ये सोचूंगा कि स्वर्ग से आवाज आ रही है और हमको ऑलरेडी पता है स्वर्ग में कौन कौन पहले स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। तो मैं ये सोचता हूं कि यह उसकी आवाज में शामिल है। 14 का
2, प्रकाशित वाक्य 14 का 2 का बी पार्ट में हम लोग आएंगे। वहां पर एक बात लिखा है, सुनिए क्या लिखा है वहां पर। ऐसा लिखा है, जो शब्द मैंने सुना वो ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हों। कैसा शब्द है? वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हों। नाउ दिस ग्रेट वॉइस टेक्स ऑन एन म्यूजिकल नोट। ये जो बड़ी आवाज है, जय जयकार की बड़ी ध्वनि है, ये क्या कर रहा है? ये संगीत क्या का इसके अंदर साथ हम लोग यहां पर देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 4 के अंदर भी स्तुति है, प्रकाशित वाक्य 5 में भी स्तुति है, प्रकाशित वाक्य 7 जो अभी अभी हम लोगों ने देखा वहां पर भी स्तुति है। लेकिन कहीं पर भी वहां पर आप ये नहीं देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 5 में देखेंगे कि 24 प्राचीनों को एक एक वीणा दी गई, लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं? वीणा बजा रहे हैं। किसी ने एक बार इस प्रकार से कहा, इसके अंदर सच्चाई भी हो सकती है, किसी ने इस प्रकार से कहा कि स्वर्ग में आराधना स्तुति पाप आने से पहले चलता था, जब संगीत था, जब सारे वाद्य यंत्र थे, और फिर क्या हुआ? फिर जो स्वर्गदूत थे वो गीत नहीं गा रहे हैं, वो कह रहे हैं। हम लोग बाइबल में सब जगह देखते हैं स्वर्गदूतों को कहते हुए देख रहे हैं, गीत गाते हुए नहीं देख रहे हो। इसका मैंने चर्चा पहले भी की थी कि ये मनुष्य हैं जो पाप से छुटकारा पाए हैं और वो गीत गा रहे हैं, क्योंकि हाई नोट, लो नोट वो अलग अलग चीजों को बताता है। उसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की थी, तो मैं उस सब्जेक्ट में वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि फिर वो लोग ये बोलते हैं कि जो ये 60 साल के बाद में जब चीजें पहले के जैसे रेस्टोर की जाएगी तो फिर से वो स्तुति प्रशंसा को हम लोग स्वर्ग में देखने पाएंगे। स्तुति प्रशंसा तो चल रही है, लेकिन फिर से उस संगीत की ध्वनि को हम लोग स्वर्ग में सुनने पाएंगे। और यहां पर वही हो रहा है। 5 का 8 के अंदर जब आप लोगों ने देखा 24 प्राचीनों के हाथ में हार्प था, वीणाएं थे, लेकिन बजाते हुए नहीं सुना। लेकिन यहां पर विस्तृत रीति से लिखा हुआ है कि ये बजा रहे हैं। दिस इज अ सॉन्ग ऑफ ट्रायम्फ। ये एक विजेता जय प्राप्त करने का एक गीत है, क्योंकि यीशु मसीह क्या कर रहा है? वो 60 साल का समय खत्म हो गया, शैतान का समय खत्म हो गया, यीशु मसीह जयवंत होकर के आ रहा है। और प्रकाशित वाक्य 11 का 15 में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि अब पृथ्वी का राज्य मेरे परमेश्वर यीशु मसीह का स्वर्ग का राज्य हो चुका है, वो बातें यहां पर हो रही है यीशु मसीह के दूसरे आगमन में। तो इसलिए यह स्तुति उन वीणाओं के साथ में की जा रही है। Let's look to verse number 3 and find out the nature of the song. इस गीत की प्रकृति को देखेंगे कि इस गीत की प्रकृति कैसा है, इस गीत का स्वभाव कैसा है। आइए तीसरे पद को पढ़ेंगे। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। नाउ ये क्या बता रहा है? हम लोगों ने इसको देखा, उन 1,44,000 लोगों को छोड़ कोई और इस गीत को नहीं सीख सकता है। वाई सो? ऐसा क्यों? ये पढ़कर के आपके दिमाग में भी प्रश्न आया होगा, आखिर ऐसी क्या विशेषता है उस गाने में? वो गीत क्या है वो यहां पर नहीं लिखा है। 15वें अध्याय के अंदर उसका कुछ भाग लिखा है, सारा भाग नहीं लिखा है, कुछ भाग लिखा है। लेकिन यहां पर यह लिखा है उनको छोड़ करके और कोई उस गीत को नहीं सीख पा रहा था। आइए हम लोग इसको देखेंगे और देखेंगे कि क्या ये कॉम्प्लिकेटेड है या क्या ये सरल है समझने के लिए। वी नो दिस फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के वचन से ये जानते हैं, स्वर्ग में आनंद होता है जब किसी व्यक्ति को छुटकारा मिलता है या जब किसी व्यक्ति का उद्धार होता है। स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं जब किसी व्यक्ति को उद्धार मिलता है या कोई व्यक्ति मृत्यु से, आत्मिक मृत्यु से जीवन की ओर आता है। हाउ कैन वी से दैट? हम कैसे कह सकते हैं? लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय याद है? वहां पर 3 यीशु मसीह ने दृष्टांत दिए थे, खोए हुए सिक्के, भेड़ के बारे में, खोए हुए सिक्के के बारे में, खोए हुए पुत्र के बारे में। ये 3 अलग अलग दृष्टांतों के अंदर हम लोग देखते हैं क्या हुआ। जब वो भेड़ थी, जब वो मिल गई तो क्या हुआ? देयर वाज रिजॉइसिंग, वहां पर आनंद था कि देयर विल बी मोर जॉय इन हेवन ओवर वन सिनर हु रिपेंट्स देन ओवर 99 राइचियस पर्सन। वो एक को छोड़कर 99 को छोड़कर के एक के पीछे गया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर सबको छोड़ने वाला है ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है ही केयर्स फॉर एवरी सिंगल वन ऑफ देम। वो हर किसी की परवाह करता है और स्वर्ग में उसके लिए आनंद हुआ। जब वो स्त्री को सिक्का मिला तो हम लोगों ने क्या दिया, क्या देखा? स्वर्ग में परमेश्वर के उपस्थिति के सामने जो स्वर्गदूत थे वो आनंद मना रहे थे। और वैसा ही हुआ जब खोया हुआ पुत्र ने उद्धार को प्राप्त किया और छुटकारे के सामने आया। तो स्वर्ग में आनंद होता है, स्वर्ग में स्तुति महिमा होती है जब व्यक्ति, पृथ्वी पर कोई व्यक्ति पाप से छुटकारा प्राप्त करता है, मन फिराव करता है, यीशु मसीह के रिडेम्पटिव वर्क पर, मतलब छुटकारे के काम पर विश्वास करता है। और जब तक यीशु मसीह नहीं आता ये चीजें चलती रहती है।
नाउ चर्च इज सर्टेनली लीडिंग आउट इन द सॉन्ग ऑफ रिडेम्पशन। याद रखिएगा 5वें अध्याय में ये कलीसिया थी जिन्होंने इस गीत को शुरू किया, क्योंकि हम लोग देखते हैं जो स्वर्गदूत, जो चार प्राणी थे जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग ऑफ क्रिएशन, वो सृष्टिकर्ता के लिए गीत गा रहे हैं। लेकिन जब कलीसिया के लोगों ने गीत गाना चालू किया तो हम लोग देखते हैं वो छुटकारा देने वाले के लिए गीत गा रहे हैं कि तू वो मेमना है जो वध किया गया है। द एल्डर्स वर प्लेइंग देयर हार्प्स। हम लोग यहां पर ये देख सकते हैं कि वीणा कौन बजा रहे होंगे, वो प्राचीन बजा रहे होंगे, क्योंकि 5वें अध्याय में हम लोगों ने उनको उन वीणाओं के साथ में देखा। और कौन गीत गा रहे हैं? प्रकाशित वाक्य 7 का 9 और 10। अभी मैंने बताया स्वर्ग में एक ऐसी भीड़ जो इस 1,44,000 के प्रचार के द्वारा उस 7 साल के समय में उद्धार पाए और मार दिए गए और स्वर्ग में उठा लिए गए, और वहां पर हमने देखा वो परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं। तो उनका जय जयकार का गीत है। साथ में जितने छुटकारा प्राप्त किए हुए लोग हैं उन सब का ये गीत है। नाउ लेट मी गिव यू सम ऑफ द वर्सेस अबाउट द सॉन्ग ऑफ रिडेम्पशन। छुटकारे के गीत के लिए कुछ पद मैं आपको देना चाहूंगा। यह परमेश्वर का वचन भजन संहिता के अंदर हमको कई बातें बताता है। बुक ऑफ साम, गीत संहिता, उसका 33 का 1 से 3 सुनिए। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजाकर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजाकर उसका भजन गाओ। अभी यह सुनिए मुख्य बात, उसके लिए एक नया गीत गाओ। यहां पर हमें 1,44,000 को देख रहे हैं, एक नया गीत वो परमेश्वर के लिए गा रहे हैं। तो यहां पर लिखा है उसके लिए एक नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। जय जयकार के साथ में भली भांति बजाओ। 40 का 3 भजन संहिता, उसका 40वां अध्याय, उसका 3रा पद सुनिए। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो मेरे परमेश्वर की स्तुति का है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो मेरे परमेश्वर की स्तुति का है। भजन संहिता 96 उसका 1, भजन संहिता 96 और उसका 1, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। ये नया गीत भजन संहिता 144 में देखने के लिए मिलेगा, भजन संहिता 149 में देखने के लिए मिलेगा, और भी कई जगह है पुराने नियम में जहां पर आप देख सकेंगे ये छुटकारे का गीत है जो नया गीत है। और वास्तव में ये नया गीत क्या है? हर व्यक्ति का जब छुटकारा होता है और वो परमेश्वर के लिए स्तुति करता है, महिमा करता है, सो इट्स अ न्यू सॉन्ग बिकॉज इट इज कमिंग आउट ऑफ अ न्यू क्रिएशन। वो एक नई सृष्टि में से गीत आ रहा है, तो वो एक नया गीत है। 14 का 3 फिर से आ जाएंगे प्रकाशित वाक्य में हम लोग कि इन लोगों ने क्या किया, उसके सामने एक नया गीत गा रहे थे। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। दे आर सिंगिंग अ न्यू सॉन्ग। हु आर दे? ये वे कौन है? ये सिंहासन के सामने, चारों प्राचीनों के सामने, चारों प्राणियों के सामने और प्राचीनों के सामने ये एक नया गीत गा रहे थे। अब वे को अलग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको यह बताऊंगा कि ये खास तौर से इसमें ये लोग हैं 1,44,000 के लोग हैं जो जिन लोगों को परमेश्वर ने उस छुटकारे में उस 7 साल के समय में से छुड़ाया, और अब वो परमेश्वर के लिए स्तुति का एक गीत गा रहे हैं। परमेश्वर की स्तुति करते हुए, प्रशंसा करते हुए एक गीत को गा रहे हैं। नाउ Henry Morris, who is a theologian, he said something very interesting. Listen to this. It's in English. अंग्रेजी में है, मैं पढ़ूंगा फिर मैं उसको हिंदी में आपको समझाऊंगा। Although the words of the songs of the 1,44,000 are not recorded, हालांकि इनके गीत के बोल नहीं लिखे हुए हैं, it surely dwells in part, at least, on the great truth that they had been redeemed from the earth, because that's what it says there. यहां पर क्या लिखा है कि उनको छुटकारा दिया, तो खास तौर से उनके शब्द, सारे शब्द नहीं लिखे, लेकिन कम से कम हम ये सोच सकते हैं कि वो छुटकारे का गीत गा रहे हैं। Although in one sense all people have been saved, redeemed from the earth, सारे लोगों का तो उद्धार हुआ है, लोग छुटकारा प्राप्त कर रहे हैं। These could know the meaning of such a theme in a more profound way than others. लेकिन ये जो लोग हैं, ये उस छुटकारे के बारे में बाकी लोगों से एक स्टेप ज्यादा उसके बारे में उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उसके बारे में वो बोल सकते हैं। अभी बाकी लोग तो हम लोग देख रहे हैं रैप्चर में उठा लिए गए, लेकिन ये जो है दे हैव बीन सेव्ड आफ्टर द रैप्चर, ये रैप्चर के बाद में प्रभु ने इनको उद्धार दिया इन 1,44,000 को। इन द टाइम ऑफ द हिस्ट्री व्हेन मैन्स ग्रेटेस्ट परसिक्यूशन एंड गॉड्स ग्रेटेस्ट जजमेंट वर ऑन द अर्थ, कब परमेश्वर ने उनको उद्धार दिया इन 1,44,000 को? जब परमेश्वर का सबसे बड़ा न्याय इस पृथ्वी पर पड़ रहा है और मनुष्य का सबसे बड़ा पाप इस पृथ्वी पर है, शैतान की सबसे बड़ी शैतानियत इस पृथ्वी पर है। इट वॉज सच अ टाइम दैट दे लाइक नोआ
नूह के समान, had found a grace in the eyes of the Lord and has been separated from all that dwell on the earth. ये नूह के समान परमेश्वर ने पृथ्वी के सारे रहवासियों से इनको अलग करके सुरक्षित दिया, अपना सुरक्षा को इनके ऊपर रखा. Not only they had been redeemed spiritually but physically, ना सिर्फ उनको आत्मिकता से परमेश्वर ने आत्मिक रीति से छुटकारा दिया, लेकिन शारीरिक रीति से भी परमेश्वर ने उन सारे प्रलय के बीच में, दंड के बीच में और शैतान के उस सारे विद्रोह के बीच में परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित दिया. गॉड हैज गार्डेड देम विथ हिज सील. परमेश्वर ने अपनी मोहर के साथ में उनको क्या किया? उनको सील किया. नाउ वर्स नंबर 3, यहां पर एक और चीज यहां पर बताता है. नो वन कुड लर्न द सॉन्ग एक्सेप्ट द 144,000. ये 1,44,000 को छोड़ करके और कोई इस गीत को नहीं सीख सकता था. अभी कई लोग बोलते हैं नहीं सीख सकता था का मतलब है और किसी को आएगा ही नहीं. मैं ये नहीं सोचता हूं कि नहीं सीख सकता था का मतलब है और किसी को आएगा ही नहीं. मैं ये सोचता हूं कि इसका मतलब यह है कि उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो अनुभव है, वो और किसी ने नहीं किया. बाकी लोग भी उद्धार पाए उस 7 साल के समय में, बाकी लोग भी उद्धार पाए. कई लोग अपनी जान को दिया, कई लोग उस समय बचाए गए और वो छुप गए और छुप करके उन्होंने अपने जीवन को बिताया. कई लोग अलग अलग परेशानियों में होकर के जीवन को बिताया. लेकिन इस 1,44,000 की भीड़ को जैसे परमेश्वर ने चुना, क्योंकि हम लोग देखते हैं इन 60 साल के समय में, 7 इयर्स पीरियड, ये 60 साल के समय में मुख्य परमेश्वर का फोकस क्या है? यहूदी लोग, इजरायली लोग, क्योंकि परमेश्वर ने जो वादा किया है परमेश्वर उसको पूरा कर रहा है. तो हम लोग देखते हैं कि इस 60 साल के समय के लिए 1,44,000 को परमेश्वर ने चुन करके रखा है, मोहर लगा के रखा है, और इस बात को कोई और अनुभव नहीं कर सकता है. तो ये वो चीज है, ये वो बात नहीं है कि और कोई किसी को आएगा नहीं. इसका मतलब ये है कि और कोई उस बात को अनुभव नहीं किया है. कलीसिया 60 साल के समय से पहले उठा ली गई और कई लोग जो 60 साल के समय में जा रहे हैं मार दिए गए, तो उनका अनुभव अलग है. लेकिन इनका अनुभव बिल्कुल एक ठीक विपरीत अनुभव है. कल मैंने आपको बताया था भजन संहिता 91, उसका जो अनुभव है वो इन लोगों का अनुभव हम लोग देख सकते हैं. अभी इन लोगों का एक गीत हम लोग यहां पर सुनते हैं, विच इज द सॉन्ग ऑफ मोसेस, जो एक्चुअली मूसा का गीत है. 15वां अध्याय का 3 और 4 पढ़ेंगे. प्रकाशित वाक्य 15 का 3 और 4. वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गाकर कहते थे. मतलब गॉड इज फुलफिलिंग द सॉन्ग ऑफ मोसेस. मूसा का जो गीत है परमेश्वर उसको पूरा कर रहे हैं. क्या गीत है? हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं. तू युग युग के राजा, हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है. हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा? केवल तू ही पवित्र है. सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं. न्याय के काम प्रकट हो गए मतलब वो 60 साल के समय में, और अंतिम जो यीशु मसीह आएगा, अरमागदन का युद्ध होगा. सो एक्चुअली इट एनकम्पेस द सॉन्ग ऑफ मोसेस. ये मूसा का गीत को बता रहा है, उस मेमने की महिमा को बता रहा है, वो स्तुति को बता रहा है. नाउ आई वांट टू से दिस, लिसन वेरी केयरफुली. प्रेज एंड पावर मार्क दोज हु आर ट्रायम्फेंट. सामर्थ्य, शक्ति और स्तुति, ये 2 सबसे बड़ी चीजें हैं जो एक जयवंत व्यक्ति के चरित्र को बताती है. इफ वी वांट टू बी ट्रायम्फेंट बिलीवर, अगर हम ऐसे विश्वासी होना चाहते हैं जो जयवंत है, तो यही हमारा पहला चरित्र होना चाहिए, सामर्थ्य, शक्ति परमेश्वर की ओर से. और दूसरा हमारा चरित्र होना चाहिए वो है स्तुति, प्रशंसा. इट मस्ट बी थ्रू द पावर ऑफ गॉड दैट वी डू व्हाट वी डू. हम जो करते हैं हम तभी करें जब परमेश्वर से सामर्थ्य हो. वी मस्ट डू इट विद द हार्ट दैट इज फिल्ड विथ प्रेज. परमेश्वर के काम को करने में हिचकिचाए नहीं, कुड़कुड़ा के ना करें, करना है बोल करके ना करें, स्तुति के साथ में करें, प्रशंसा के साथ में करें, जय जयकार के साथ में करें. और ये है इन ट्रायम्फेंट जयवंत विश्वासियों का चरित्र. आइए हम लोग इनकी तीसरे चरित्र को देखेंगे, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, तीसरी विशेषता को देखेंगे, विच इज वर्स नंबर 4. जो चौथा पद है, चौथा का ए पार्ट ही है, एक ही पहला ऊपर का लाइन है, वहां पर ऐसा लिखा है, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं किए पर कुंवारे हैं. ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं किए गए पर कुंवारे हैं. इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको पता चलता है शुद्धता, प्योरिटी 4a, प्योरिटी, शुद्धता. पहला आपने देखा
सामर्थ्य, दूसरा देखा स्तुति, तीसरा है शुद्धता। शुद्धता यह बताता है इन लोगों को कि ये ट्रायम्फेंट क्यों है, जयवंत क्यों है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन को शुद्ध रखा है। अभी याद रखिएगा, द रिलीजन ऑफ द बीस्ट और द वर्शिप ऑफ द एंटी क्राइस्ट, वो मसीह विरोधी 60 साल के समय में एक मिलीजुला धर्म बनाएगा। मैंने आपको बताया था सारे धर्मों का समावेश एक साथ उनको मिला करके खिचड़ी धर्म बना देगा जो सबको खुश करना है और एक नया धर्म है। लेकिन बाद में 3.5 साल बाद में जाकर के वो क्या करेगा, उस धर्म को तोड़ देगा, नाश कर देगा और एक ही धर्म होगा, वो है मसीह विरोधी की आराधना, मसीह विरोधी की पूजा। एक्चुअली ये क्या चीज है पता है आपको, ये है पुराने समय में वापस जाना। बाबेल का टावर याद है, बाबुल की मीनार आपको याद है, क्या हो रहा था उस समय में, आपको याद है हारून और इजराइलियों को क्या हुआ था जब मूसा पर्वत पर था। ये पुराने और फिर से लेकर के जा रहा है, ये मनुष्य के तरीके की ओर फिर से लेकर के जा रहा है। और ज्यादातर हम लोग देखते हैं पुराने समय के अंदर हम लोगों ने 7 कलीसियाओं का अध्ययन किया और विस्तार से मैंने आपको उसके बारे में बताया था, मिस्र की देवी देवताओं के बारे में बताया था, यूनानी देवी देवताओं के बारे में बताया था, रोमी देवी देवताओं के बारे में बताया था, बेबीलोन के देवी देवताओं के बारे में बताया था। और मैंने आपको यह भी बताया था कि ज्यादातर जो पुराने धर्म थे इट वाज सेंसुअल, वो सेंसुअल थे। सेंसुअल मतलब इंद्रियों को जागृत करने वाले, और विशेषता क्या थी, सेक्सुअली उस यौन संबंध के द्वारा या फिर उस शारीरिक अशुद्धता के द्वारा। द रिलीजन वॉज परवर्स, वो बुराई की ओर लेकर के जाता था। द रिलीजन वॉज लस्टफुल, वो कामुकता की ओर लेकर के जाता था। देयर विल बी फर्टिलिटी कल्ट्स, उस समय मैंने आपको बताए थे फर्टिलिटी कल्ट्स होते थे, मतलब संतान उत्पन्न करने वाले देवी देवता। और क्या होता था, ज्यादातर वहां पर टेंपल प्रोस्टिट्यूट्स होती थी, और जब लोग उस देवी देवता की आराधना और पूजा करने जाते थे तो उन प्रोस्टिट्यूट्स के साथ में, वेश्याओं के साथ में वे संबंध बनाते थे, शारीरिक संबंध बनाते थे। और जिसके द्वारा क्या होता था, वे इस प्रकार से जब शारीरिक संबंध बनाते थे वे विश्वास करते थे कि इस प्रकार से हम इस ईश्वर को खुश कर सकते हैं और उसकी आशीषों को हम पर अपने ऊपर लेके आ सकते हैं। जब हम इस प्रकार से इस वेश्याओं के साथ में, जो पवित्र वेश्या है उसके साथ में संबंध बना रहे हैं, तो डायरेक्टली हम लोग उस डियटी के सामने पहुंच रहे हैं, उस ईश्वर के सामने पहुंच रहे हैं। सो आई बिलीव द वर्ल्ड of Antichrist will be a sexual world, sexually perverse world। आज भी जब आप देखते हैं स्कूल के अंदर बच्चों को देखते हैं, छोटे बच्चों को, जवानों को देखते हैं, अगर जो बेंगलोर, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में पढ़ते हैं उनको पता है, जब आप अपने छोटे शहरों से बड़े बड़े शहरों में जाते हैं और जब लोग आपके दोस्त लोग आपको पूछते हैं और जब आप ये बोलते हैं, सॉरी टू से दिस डायरेक्टली बट आई नीड टू बी ब्लंट इन दिस, मुझे स्पष्टता से बताना जरूरी है, जब आप बोलेंगे आई एम अ वर्जिन, दे विल मॉक एट यू, वो आप पे हंसेंगे। जब आप बोलेंगे ओ मैं ऐसा नहीं बैठती हूं लड़के के साथ में, मैं लड़की के साथ में ऐसा नहीं बैठता हूं, मैं ये सब बातें नहीं करता हूं, दे विल लाफ एट यू, दे विल मॉक एट यू। आवर वर्ल्ड इज ऑलरेडी गोइंग टू दैट डायरेक्शन। मैंने आपको बताया हमारे गानों के द्वारा, हमारी मूवीज के द्वारा, बाकी जितनी चीजें जो सिनेमा वर्ल्ड में चल रही है वो सब हमको उसी ओर लेकर के जा रही है, उसी ओर लेकर के जा रही है। आप देखिए नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी, हिस्ट्री चैनल, इस पे कभी बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती थी, आज भी अच्छी चीजें भी आती हैं, लेकिन ज्यादातर क्या आएगा कि एक लड़की अपने हस्बैंड को छोड़ करके किसी और के साथ में जाकर के रही और फिर पता करा के सही रिलेशनशिप क्या है। जो ऐसे परिवार हैं जहां पर ऐसा लग रहा है हस्बैंड को कि मैं गलत चक्कर में फंस गया हूं इस औरत के साथ में, या औरत को लग रहा है कि मैं गलत इसके साथ में फंस गई हूं, वो अलग अलग जाकर के रह रहे हैं और देख रहे हैं कि सही क्या है, और वो लोग बोलते हैं कि इट इज ओके, ये ठीक है। उसके ऊपर सीरियल्स बनाए जा रहे हैं, नेकेडनेस के ऊपर सीरियल्स बनाए जा रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा जो दुनिया है उसी ओर जा रही है। सर्टेनली When the judgment of the Lord, परमेश्वर के उस प्रकोप उन दिनों में पड़ रहे हैं, वो सारे दंड आ रहे हैं, लेकिन उस समय में sexual perverseness is going on in this world, sexual immorality is going on in this world. But these 1,44,000 they have been triumph in this. No defilement with the woman. किसी स्त्री के साथ में, किसी टेम्पल प्रोस्टिट्यूट के साथ में, किसी प्रकार की जो लोभ में डालने वाली स्त्रियां हैं, लोभ में डालने वाली, कामुक करने वाली स्त्रियां हैं, उनके साथ में कोई संबंध नहीं है। They have kept themselves pure. अपने आप को शुद्ध रखा है। This illustrate something very great to us. ये हमको भी कुछ अद्भुत बात बताता है। They are an illustration of God's power. They are an illustration of keeping themselves pure. अपने आप को शुद्ध रखना है, जयवंत जीवन होना है, तो शुद्धता जीवन में जरूर होना है। परमेश्वर का वचन कहता है, हमको याद दिलाता है कि तुम पवित्र बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा पवित्र परमेश्वर पवित्र है। They will not defile themselves with women.
स्त्रियों के साथ में अपने आप को उन्होंने भ्रष्ट नहीं किया है। चौथा पद के अंदर स्त्रियों के साथ में अपने आप को अशुद्ध नहीं किया है। और इसलिए मैं सोचता हूं कि ये 1,44,000 स्त्रियां नहीं हैं, ये 1,44,000 पुरुष हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है उन दिनों में अपने 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 उस कार्य को पूरा करने के लिए। दीज मैन विल नॉट बी डिफाइल्ड, ये जो लोग हैं ये किसी भी रीति से अशुद्ध नहीं किए जाएंगे। जब मैं ये सोचता हूं कि स्त्रियों के साथ में लिखा है तो मैं ये सोच रहा हूं इट इज सेक्सुअल प्योरिटी। ये यौन संबंध के अंदर या शारीरिक अभिलाषाओं के अंदर ये बताता है शुद्धता की बातों को, शुद्धता की बातों को। मेरे प्रियो, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर एक टूटे हुए बर्तन को इस्तेमाल में ले सकता है, परमेश्वर एक छोटे बर्तन को इस्तेमाल में ले सकता है, क्रैक्ड बर्तन को इस्तेमाल में ले सकता है, लंबे बर्तन को इस्तेमाल में ले सकता है, एकदम नए बर्तन को इस्तेमाल में ले सकता है, लेकिन परमेश्वर किसी गंदे बर्तन को इस्तेमाल में नहीं ले सकता है। वो गंदगी ही है जो हमको हार की ओर लेकर के जाती है। इजराइल, ये याद है, कोई उनको नहीं हरा सकता था, पाप ने उनको हराया। आपको याद है बालाम नबी, आपको याद है बालाक राजा, जब बालाक राजा इजरायलियों से डर रहा था कि मैं इनको हरा नहीं पाऊंगा, बालाम नबी को बुलाया गया, उसने उनको श्राप देने की कोशिश की लेकिन श्राप नहीं दिया गया। अंत में वो एक युक्ति सुझा करके गया बालाक राजा को, और युक्ति क्या थी? अपनी कुछ सुंदर लड़कियों को उनके सामने रख दे, सुंदर लड़कों को उनके सामने रख दे, ये इंटरकास्ट मैरिज करेंगे और फिर वो जो तुम्हारी लड़कियां हैं वो इनको मूर्ति पूजा की ओर लेकर के जाएगी, इनका परमेश्वर उससे चिढ़ेगा और इनके ऊपर दंड आएगा। ये दो चीजें हैं जिससे परमेश्वर, सारे ही तो पाप हैं लेकिन ये दो चीजें सबसे बड़ी जो बताता है, ये तो डायरेक्ट ऑफेंस है अगेंस्ट गॉड, सेक्सुअल इमोरलिटी। और यहां पर लिखा है दे रिमेन्ड वर्जिन, वो कुंवारे रहे। इब्रानियों की पत्री याद है, कई लोग बोलते हैं कि कुंवारे रहे का मतलब है हमें शादी नहीं करना है। देखो इन 1,44,000 को, कई लोगों को मैंने ये भी प्रचार करते हुए देखा है कि इन्होंने शादी नहीं की इसलिए ये लोग जयवंत हुए। ये नहीं बता रहा है ये पद ये नहीं बता रहा है। क्यों? अगर ऐसा आप बोलेंगे तो इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय उसका 4थे पद को कैसे समझाएंगे? पढ़ना चाहूंगा। इब्रानियों उसका 13 इब्रानियों उसका 13 वहां विवाह के बारे में कुछ बातों को लिखा हुआ है और क्या बातें लिखी है आपको पढ़ना चाहूंगा। 13 में ऐसा लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। कैसे समझाएंगे उसको? विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे। विवाह बिछौना निष्कलंक रहे। तो एक्चुअली जो विवाह के अंदर when we have sexual relationship right in the marriage, in the courts of marriage, वो विवाह सूत्र के अंदर है, then it is not a sin। लेकिन जब वो विवाह से बाहर है तो वो या तो परास्त्री गमन है या फिर वो व्यभिचार है या फिर वो गलत चीजों को सोचना है, कामुकता की ओर जाना है। ये 1,44,000 दे आर मॉरली प्योर प्रीचर्स। ये ऐसे परमेश्वर के प्रचारक हैं जिन्होंने अपने आप को नैतिकता पे शुद्ध रखा है। याद रखिएगा मेरे प्रियो कि पूरे दुनिया के प्रचारकों को स्टडी कीजिए और आपको पता चलेगा ज्यादातर लोगों का जो गिरावट का काम बना है, पाप में गिरने का काम बना है, वो है या तो लालच या दूसरा है ये स्त्री से संबंधित, जिसके अंदर वो व्यभिचार के अंदर फंसे और उनकी सेवकाई डूबी। दे हैव रिमेन्ड वर्जिन। ये इन लोगों ने वो जो मसीह विरोधी था और झूठा भविष्यवक्ता था, उनके वेश्यावृत्ति के धर्म के साथ में अपने आप को गंदा नहीं किया। They kept themselves morally pure, अपने आप को नैतिकता से शुद्ध रखा, and that's why they are triumphant men। और इसलिए ये लोग कैसे हैं? जयवंत लोग हैं। आइए हम लोग 4थे अध्याय में एक और बात देखते हैं और ये एक नया शब्द होगा आपके लिए और मेरे लिए भी एक नया शब्द था, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तब वो शब्द को मैंने लिखा। और ये शब्द क्या है पढ़ेंगे। वहां पर ऐसा लिखा है, ये वे ही है कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। एंड द वर्ड इज पार्टिजनशिप। पार्टिजनशिप। और पार्टिजनशिप का मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है डिवोशन और कंप्लीट डिवोशन या संपूर्ण भक्ति। लिख दीजिए संपूर्ण भक्ति। 4 का बी 4 का बी मतलब दूसरी लाइन, 4थे पद की दूसरी लाइन। इन्होंने शुद्ध रहे, दैट शोज प्योरिटी।
और चौथा बात है पार्टिजनशिप, दैट मींस लॉयल फॉलोअर और डिवोशन। अभी याद रखिए यहां पर लिखा है जहां कहीं मेमना जाता है वो उसके पीछे हो लेते हैं। अभी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पार्टिजन का मतलब क्या है मैं आपको पढ़ना चाहूंगा, इसलिए मेरे को कोई और इतना अच्छा शब्द ही नहीं मिला इसलिए नहीं लिखा है। पार्टिजन शब्द का मतलब है एन एडरेंट, अ सपोर्टर, वन हु सपोर्ट्स हिज कॉज थ्रू थिक एंड थिन, अ ब्लाइंड, अनरीजनिंग, प्रेजुडिशियल एंड फेनेटिकल एडरेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कट्टर अनुयायी, चाहे गलत हो चाहे सही हो, जो कुछ हो, जो ये बोलेगा मैं वो करूंगा, चाहे मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूं मैं करूंगा, चाहे मुझे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है मैं करूंगा, जो कुछ वो बोलेगा बिना प्रश्न उठाए मैं करूंगा। क्यों? तो पूछूंगा ही नहीं, जहां कहीं वो बोलेगा वहां वहां मैं चलता रहूंगा, वो काम करता रहूंगा। ये भी नहीं पूछूंगा क्यों, ये भी नहीं पूछूंगा कैसे, लेकिन सिर्फ उसने बोला है मैं वहां जाऊंगा, एट हिज डिस्पोजल। ये एक कट्टर अनुयायी है, जो प्रभु बोलेगा वो ये करेगा। प्रभु कभी गलत नहीं बोलेगा तो ये हमेशा प्रभु के कार्य को करता रहेगा। आपको याद है यूहन्ना की पुस्तक उसका 11वां अध्याय के अंदर जब मरियम और मार्था का भाई लाजरस बीमार था और उन्होंने यीशु के पास में एक संदेशवाहक को भिजवाया और यीशु को बोला कि जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है। तब क्या हुआ? यीशु मसीह जिस जगह पर था 2 और दिन वहां पर ठहरा रहा। फिर यीशु मसीह ने बोला आओ हम यहूदा की ओर चलें, और वहां पर जो उसके चेले थे वो यीशु मसीह को समझ नहीं पा रहे थे कि यीशु मसीह अगर उससे प्रेम करता है तो 2 दिन ठहरा क्यों, और फिर ये समझ नहीं पा रहे थे कि यहूदा की ओर क्यों जाना है। इसलिए थोमा ने बोला हे प्रभु तू यहूदा की ओर क्यों जाना चाहता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले वहां पर लोग तुझे पत्रवाह करने वाले थे और तू हम वहां से बच के निकले, तो तू वहां पर क्यों जाना चाहता है, हम तो मर जाएंगे। दे वर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट जीसस इज सेइंग। यीशु मसीह क्या कर रहा है क्या कह रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर यीशु मसीह ने बोला क्या रात क्या दिन में 12 घंटे नहीं है? यदि तुम ज्योति में चलोगे तो तुम ठोकर नहीं खाओगे, यदि तुम अंधकार में चलोगे तो तुम ठोकर खाओगे। यीशु मसीह दूसरे शब्दों में क्या बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है मैं संसार की ज्योति हूं, मैं जो कहता हूं मेरे पीछे चलते रहो, तुम ठोकर नहीं खाओगे। चिंता मत करो तुम, मैं तुमको गलत रास्ते पे लेकर के नहीं जाऊंगा, गलत चीज नहीं कराऊंगा, मुझे पता है मैं क्या करना चाहता हूं तुम्हारे जीवन में। फिर हम लोग देखते हैं थॉमा जो डिडिमस कहलाता था, जिसको हम बोलते हैं डाउटिंग थॉमस, उसने एक बहुत अच्छा शब्द वहां पर कहा। क्या कहा? उसने बोला आओ हम उसके साथ चले कि हम उसके साथ मर जाए, आओ हम उसके साथ चले कि हम उसके साथ मर जाए। उसको हम लोग गीत में भी बोलते हैं और पौलुस ने भी इस प्रकार से कहा मेरे लिए जीना मसीहा है और मरना नफा है। हम लोग गीत भी गाते हैं वो जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है, ये जीवन तैयार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। ये 1,44,000 का लक्ष्य था, भक्ति था, पार्टिजनशिप टू जीसस, पार्टिजनशिप टू जीसस। मतलब जो ये बोलेगा मैं उसके पीछे पीछे चलता रहूंगा। अगर ये बोलेगा कि जाकर के रोम के अंदर जो मसीह विरोधी है उसको जाकर के जो झूठा भविष्यवक्ता है उसके धर्म को जाकर के ललकार, तो मैं ललकारूंगा। ये 1,44,000 की कहानी है। अगर मसीह विरोधी के सामने जाकर के उसको ललकार, तो मैं उनके सामने भी हम लोग जाएंगे। अगर प्रभु बोलेगा कि दुनिया के कोने कोने में जाकर के सुसमाचार प्रचार करो, तो इनका कहना था हम जाएंगे। अगर पहाड़ को चढ़ो हम जाने के लिए तैयार हैं, जलते रेगिस्तान में चलो हम जाने के लिए तैयार हैं, और परीक्षा की घड़ी के अंदर सुसमाचार प्रचार करो हम करने के लिए तैयार है। इट डजंट मैटर व्हाट द बीस्ट डज। पशु क्या करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, मसीह विरोधी क्या करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, झूठा भविष्यवक्ता क्या करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग क्या कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे आर अनअफ्रेड एंड दे आर अनस्टॉपेबल। उनको कोई रोक नहीं सकता था, उनको कोई डरा नहीं सकता था, क्योंकि वो तो मृत्यु से भी नहीं डरते हैं। और जहां कहीं प्रभु जा रहा है, जहां कहीं वो मेमना जा रहा है, वे उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। यीशु मसीह ने यही तो बोला ना हमको भी। ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों, ये आपके और मेरे भी चरित्र होना चाहिए अगर जयवंत होना है तो। क्या चरित्र है ये चरित्र ये है जो यूहन्ना ने बताया 14:15 में। यीशु मसीह ने बोला इफ यू लव मी यू विल कीप माय कमांडमेंट्स। अगर तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं को पालन करोगे। अरे भाई, प्रेम रखना ये नहीं है कि हम लोग क्रिसमस पे बोलते हैं यीशु मेरा प्रभु है, रेजरेक्शन संडे के दिन बोलते हैं यीशु मसीह जी उठा, ही लिव्स। ये नहीं है।
ये प्रेम क्या है? उसकी आज्ञाओं को मानना। आज्ञाओं को कैसे मानेंगे? जब उसके आज्ञाओं को पढ़ेंगे। और आज्ञाओं को कैसे पढ़ेंगे? जब अपने परमेश्वर के वचन को खोलेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, तो उसकी आज्ञाओं को मानना। यीशु मसीह ने क्या बोला? अगर कोई मेरा चेला होना चाहता है, अपने आप का तिरस्कार करे, अपने क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले प्रतिदिन मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने उस जवान धनवान युवक को क्या बोला? कि तू अपना सब कुछ बेच और तू मेरे पीछे हो ले, कंगालों को दे और तू मेरे पीछे हो ले। पतरस ने क्या बताया? पतरस ने भी इसी प्रकार से बोला जैसे यूहन्ना ने बोला। पतरस को भी यीशु मसीह ने क्या बोला? यूहन्ना की पुस्तक में फॉलो मी, यूहन्ना 21वां अध्याय में, आपको याद है? यीशु मसीह ने उसको बोला मेरे पीछे हो ले। 3 बार उससे पूछा क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और फिर उसके बाद में यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे हो ले। पौलुस ने तो यहां तक भी बोला कलीसिया के लोगों को और मसीह लोगों को कि तुम मेरा अनुसरण करो जैसे मैं मसीह का सा अनुसरण करता हूं। तुम मेरी की सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। यूहन्ना 21 का 18 के अंदर आपको याद है यीशु मसीह ने पतरस को बोला कि लोग तेरे को ऐसी जगह लेकर के जाएंगे जहां तू जाना नहीं चाहता है, ऐसी चीज करेंगे जो तू करवाना नहीं चाहता है। यीशु मसीह उसके मृत्यु के बारे में बता रहा था। और पतरस का अचानक से प्रश्न क्या था? पतरस का प्रश्न यह था कि यूहन्ना के बारे में क्या? और यीशु मसीह ने जो उसको उत्तर दिया वहां पर बहुत अच्छा उत्तर दिया। वो उत्तर का एक शब्द में अगर एक वाक्य में अगर बोलना चाहते हैं तो वो उत्तर यह था यीशु मसीह की तरफ से, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, यू फॉलो मी। वो तुम्हारा लेना देना नहीं है उसमें, तुम मेरे पीछे चलो। तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही है कि तुम मेरे पीछे चलते रहो। हु इज द विनर? हु इज अ ट्रायम्फेंट पर्सन? हु इज अ विक्टोरियस पर्सन? जयवंत व्यक्ति कौन है? जो यीशु मसीह जहां जहां जाता है उसके पीछे पीछे चलता रहता है। फोकसिंग योर लाइफ नॉट ऑन हेवन, फोकसिंग योर लाइफ नॉट ऑन हीलिंग, फोकसिंग योर लाइफ नॉट ऑन द पावर ऑफ गॉड और व्हाट ही कैन गिव टू यू, फोकसिंग योर लाइफ ऑन जीसस एंड जीसस अलोन एंड फॉलोइंग हिम एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ, whether you can understand him or you cannot understand him। जब आप उसको समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं। किसी ने इस प्रकार से बोला when you cannot trace the hand of the Lord, trust the heart of the Lord। जब आप परमेश्वर के हाथ के कार्य को नहीं देख पा रहे हैं, यह ऐसा क्वारंटीन का समय है, हो सकता है आपकी पारिवारिक स्थिति बहुत बिगड़ गई है, हो सकता है आर्थिक रीति से आप तंगी में हैं, हो सकता है कई प्रकार के कष्ट है, कई लोन है जो चुकाने हो। जब परमेश्वर का हाथ सीधा सीधा कार्य करते हुए नहीं दिखे, याद रखें उसके दिल पर भरोसा रखें। आप उसके आंख की पुतली है, परमेश्वर का वचन बोलता है। इफ यू वांट टू बी ट्रायम्फेंट यू नीड टू बी partisanship towards Jesus, you need to be partisan to Jesus। यीशु मसीह का प्रति डिवोशन, एक आज्ञाकारी होकर के उसके पीछे चलना है। 4 का सी पार्ट, चौथा पद तो बहुत बढ़िया है। चौथा पद का सी अंतिम लाइन में क्या लिखा है? ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। ये तो परमेश्वर के लिए पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। व्हाट डज दिस शो? किसके लिए है? परमेश्वर के निमित्त। पर्पस, व्हाट इज द पर्पस? वर्स नंबर 4 सी, तीसरी लाइन क्या लिखा है? ये परमेश्वर के निमित्त लोग हैं, ये परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। यही चीज परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए भी बोलता है। पहला पत्रस 1 का 18 और 19 पढ़ना चाहूंगा। पहला पत्रस 1 उसका 18 और 19 में परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन तो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। वैसे ही परमेश्वर ने इन 1,44,000 को भी चुन करके छुटकारा दे करके अलग किया है। व्हाट इज द फर्स्ट फ्रूट? पहला फल क्या है आखिर? जब पुराने नियम में हम लोग देखते हैं तो पहला फल क्या होता था? यदि आपने कुछ फसल लगाई है तो उसका जो पहला अंश है, उसका जो फल आया, उसका जो पहला अंश है, वो आप परमेश्वर के सामने लेकर के आते हैं और पूरी रीति से परमेश्वर की उस वेदी पर जलाते हैं। पूरा, कुछ भी रखना नहीं है, पूरी रीति से उसको परमेश्वर की वेदी पर जलाते हैं, विच इज कॉन्सेक्रेटेड टू गॉड।
इट इज एन ऑफरिंग टू गॉड। वो ये बताता है कि ये सिर्फ परमेश्वर का है। वो स्त्री याद है मरियम, जो यीशु मसीह के पास में अपने संगमरमर की शीशी के अंदर इत्र लेकर के आई विथ हर एलेबेस्टर जार, प्योर नार्ड, द परफ्यूम ऑफ प्योर नार्ड। वो इत्र को लेकर के आई, उसने उसका ढक्कन खोल करके थोड़ा यीशु को नहीं दिया। आजकल कई बार हम इसलिए करते हैं, ऐसा ही करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में जय नहीं आता है। हम लोग क्या बोलते हैं, संडे यीशु मसीह का, मंडे से सैटरडे मेरा। तो मंडे से सैटरडे जो मैं चाहूंगा वो करूंगा, संडे को यीशु मसीह को समय दे दूंगा, और वो भी 2 घंटा दूंगा। 2 घंटे के ऊपर आधा घंटा ज्यादा हुआ तो बस बोलने लग जाऊंगा कि अरे यार आज तो इतना देर तक प्रचार किया, इतनी गर्मी थी, अब क्या होगा, घर का याद सताने लगता है। तो क्या यह पूरी तरह से यीशु मसीह के सामने अपने जीवन को देना है? नहीं। उस स्त्री ने ढक्कन खोल करके 2 बूंद डाल करके नहीं गई, उस स्त्री ने उसको तोड़ दिया। शीशी को तोड़ने का मतलब क्या है? तोड़ने का मतलब है जो तेरे लिए उपयोग में लिया गया है वो पूरी तरह से तेरे लिए ही उपयोग में लिया जाए, और किसी के लिए उपयोग में नहीं लिया जाए। अगर तेरे लिए भी उपयोग में ले रहा हूं, फिर संसार के लिए भी उपयोग में ले रहा हूं, तो ये तो तेरी तौहीन है, ये तेरी बेइज्जती है, क्योंकि पूरी रीति से मुझे तेरे लिए अपने उपयोग में लेना है अपने आप को। और तोड़ने का एक और मतलब है, जो तेरे लिए उपयोग में लिया गया है वो अब से किसी और चीज के लिए उपयोग में नहीं लिया जाना चाहिए। इवन दैट जार, वो एलेबेस्टर जार, जो शीशी है, वो भी किसी चीज, दूसरे चीज के लिए, कार्य के लिए उपयोग में नहीं ली जानी चाहिए, क्योंकि वो अलग की गई है तेरे कार्य के लिए। सो दैट शोज कॉन्सिक्रेशन। नाउ व्हाट ही इज सेइंग, यहां पर क्या बता रहा है? यहां पर यह बता रहा है कि दीज आर द पीपल हु आर द फर्स्ट फ्रूट ऑफ द ऑफरिंग। ये उस 7 साल के समय के अंदर ये वो पहले यहूदी लोगों का ग्रुप है जिनको परमेश्वर ने चुना, छुटकारा दिया, जो पूरी रीति से अपने जीवन को परमेश्वर के लिए रखे हुए हैं। कैसे मैं कह सकता हूं, उन्होंने अपने आप को शुद्ध रखा है, वे कुंवारे हैं, जहां मेमना जाता है वो उसके पीछे हो लेते हैं। ये इसीलिए ये पहले फल है, उनके मुंह से कभी झूठ ना निकलता है, वो निर्दोष है। इसका मतलब पूरी रीति से अपने जीवन को उन्होंने परमेश्वर के डिस्पोजल, मतलब परमेश्वर के सामने समर्पित करके रखा है, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसका आदर करने के लिए, फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, उनके जीवन के अंत तक। सो दिस इज अ यूनिक सर्विस। और याद रखिए, ये वो चीज है जिसके लिए परमेश्वर आपको और मुझे भी बुलाता है। व्यवस्था विवरण 26 पढ़िएगा और वहां पर आपको पता चलेगा हाउ फर्स्ट फ्रूट इज द स्पेशल फ्रूट, कैसा पहला फल विशेष फल होता है। व्यवस्था विवरण उसका 26 का पहली 11 पद पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। समय के कमी के कारण मैं उसको अभी नहीं पढ़ रहा हूं, बट आई थिंक this 1,44,000 he sees as a special group of men out from all the rest of the saved people। बाकी सारे उद्धार पाए हुए लोग जो थे उन सब में से ये एक विशेष प्रजा है जिसको परमेश्वर ने मोहर भी लगाया है, जिसको परमेश्वर ने एक यूनिक सर्विस के लिए, एक यूनिक कार्य के लिए चुना है, और एक यूनिक मोहर इनके ऊपर लगाई गई है। देयर इज अ पर्पस, एंड व्हाट इज द पर्पस? टू सर्व गॉड एंड गॉड अलोन इन दिस पीरियड। इस 7 साल के समय में सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर की सेवा करना ही उनका उद्देश्य है। नाउ एक बात याद रखिए, सेवा करने के लिए परमेश्वर ने हर किसी को चुना है, आपको भी चुना है, मुझे भी चुना है। लेकिन ये जो 1,44,000 है, इनको विशेषता क्यों है? क्योंकि खास तौर से वो 7 साल के समय में है, और फिर ये सारे प्रलय के अंदर बचते हुए प्रचार करते रहेंगे, और वो सारी विशेषता जो हम लोग देख रहे हैं। सो दे आर रियली स्पेशल ग्रुप, क्योंकि इजरायली अभी तक पूरी तरह से उद्धार उनका नहीं हुआ है। कुछ मसायानिक ज्यूज हैं, लेकिन परमेश्वर उनका उद्धार करेगा इस 7 साल के समय के लिए। तो दैट्स व्हाई दे आर स्पेशल। लेकिन एक तरह से परमेश्वर का वचन आपको और मुझे भी इसी स्पेशल कॉलिंग के साथ में बुलाता है, और वो स्पेशल पर्पस क्या है? टू ग्लोरीफाई हिम, उसकी महिमा करना। 1 कुरिन्थियों 16 का 15 में वहां पर क्या बताया है? वहां पर स्तिफानस के लिए लिखा है, और वहां पर क्या लिखा है? द हाउस होल्ड ऑफ स्तिफानस इज द फर्स्ट फ्रूट ऑफ अकाया। ये एक और मतलब है पहले फल का। एक और मतलब क्या है पहले फल का? एक मतलब तो यह है कि उसको एक विशेष कार्य के लिए अलग किया गया है, पूरी तरह से परमेश्वर के लिए समर्पित किया गया है। परमेश्वर के लिए ही, और किसी के लिए वो कार्य नहीं करेगा, सिर्फ परमेश्वर के लिए ही। जहां जहां वो जाएगा वहां वो जाएंगे, और पूरी तरह से समर्पण का जीवन बताता है। और दूसरा चीज क्या बताता है? दूसरा चीज ये बताता है, पहला फल का मतलब है और फल आने वाले हैं। हालेलुया। पहला फल का मतलब क्या है? और फल आने वाले हैं। इसलिए 1 कुरिन्थियों 16 का 15 में लिखा है, स्तेफानस का जो घर था वो अकाया के लिए पहला फल था। क्यों? क्योंकि उसके बाद में और भी कई लोगों का उद्धार हुआ। तो ये दोनों ही चीज मैं सोचता हूं ये सच है। पहला फल इस तरह से भी है कि पूरी रीति से जैसे पहले फल को परमेश्वर के सामने जला दिया, 5वें पद में, उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला, उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला। व्हाट डज दिस शो? ये क्या बताता है? इट शोज देयर प्रिसीशन।
प्रिसीशन का मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा। हिंदी में उसको बोलते हैं सूक्ष्मता, मतलब सावधानी। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला, उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला। दे आर वेरी प्रिसाइज, वो एकदम सूक्ष्म है, वो एकदम एकदम ठीक ठीक कार्य करते हैं। प्रिसाइसली दे विल से व्हाट दे हैव टू से, जो उनको कहना है वो सही रीति से कहेंगे। विदाउट एनी स्लोपीनेस, बिना चतुराई के, बिना मनुष्य की समझ के, बिना बातों को बढ़ा चढ़ा करके। आज हम लोग सबसे ज्यादा हम लोग देखते हैं, यदि पास्टर्स किसी चीज के दोषी हैं तो वो है एग्जैजरेशन, बढ़ा चढ़ा करके किसी बात को कहना। कहीं पर गए, हो सकता है 500 लोग होंगे या हो सकता है 600 लोग होंगे, उसको पूरा राउंड फिगर में बना दिया 1500 लोग थे। ना तो किसी और ने देखा है, क्या हो रहा है वो नहीं देखा है। एग्जैजरेटिंग एवरीथिंग, जो भी हो रहा है उसको एग्जैजरेट करके बताएंगे, है ना। और आज आप इंटरनेट पर भी यही चीज देखते हैं, जो लोग पैसा मांग रहे हैं वो भी यही चीज बताते हैं कि आप हमको इतना पैसा दो और आपके अकाउंट के अंदर इतना पैसा आ जाएगा। मैंने तो आज एक देखा था कि एक ऐसा प्रचारक, जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, एटीएम कार्ड लेकर के बोला कि आप सभी अपने एटीएम कार्ड अपने हाथ में रख लो और अब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं और आपके अकाउंट में हजारों रुपए आने वाले हैं। परमेश्वर बहुतायत के साथ में आपके अकाउंट को भरने वाला है। और ऐसे कई अंधे भक्त भी है जो नीचे में लिखे हैं आमीन 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 आमीन, और उनके व्यूज कितने हैं? 25,000 व्यूज, 30,000 व्यूज। आमीन आमीन आमीन। मुझे नहीं पता है व्हाट काइंड ऑफ प्रीचिंग इज दैट, व्हाट काइंड ऑफ गॉस्पेल इज दैट। क्या सुसमाचार है, क्या प्रचार है, क्या वचन है? वचन ही नहीं है वहां पर, तो एग्जैजरेशन। लेकिन यहां पर हम लोग ये देख रहे हैं, इनके मुंह से कभी झूठ ना निकला। झूठ ना निकला का मतलब क्या है? दे आर राइट इन देयर सेइंग, दे आर ट्रूथफुल एंड फेथफुल टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्य है। यह एक भविष्यवाणी है जो पुराने नियम में जफन्या 3:13 में लिखा है, द रेमनेंट ऑफ इजराइल विल डू नो रॉन्ग एंड टेल नो लाइज। जो इजराइल के बचाए हुए लोग हैं वो कुछ गलत ना करेंगे, कुछ झूठ ना बोलेंगे। नॉर विल अ डिसीटफुल टंग बी फाउंड इन देयर माउथ। उनके मुंह में धोखेबाजी वाली जुबान भी ना होगी। What does it talks about a group of Jew who will be remnant at the end, जो अंत में परमेश्वर जिनको निकालेगा, और ये उसके पहले फल हैं जो झूठ उनके मुंह में नहीं पाया गया। याद रखिएगा, उस समय लोग सर तक झूठ में होंगे, सर तक, माथा तक पृथ्वी के अंदर धोखे में होंगे, क्योंकि झूठा भविष्यवक्ता, झूठा मसीह विरोधी, शैतान जो झूठ का पिता है, ये सारा राज्य करने वाले हैं। तो लोग झूठ में और धोखे के गहराई में चले जाएंगे। लेकिन वहां पर दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:9 से 11 में आपको फिर और लेकर के जाता हूं कि लोग क्या करेंगे? सत्य के वचन से नफरत करेंगे कि उनका उद्धार नहीं हो जाए, और इसलिए परमेश्वर धोखे की आत्मा उनमें भेजेगा और वो धोखा पे धोखे खाते रहेंगे। बट नॉट दीज मैन, ये नहीं। परमेश्वर का वचन यही बोलता है, तुम्हारा हाँ का हाँ, तुम्हारा ना का ना हो। कीप योर वर्ड्स, कीप योर वर्ड्स। आई नो इट इज डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल है, जो बोल रहे हैं वो करना बहुत मुश्किल है। बट लेट मी टेल यू, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ विक्टोरियस पर्सन। एक जयवंत व्यक्ति की ये चरित्र है। अंतिम चरित्र मैं आपको बताना चाहूंगा, जो है 7वां, जो है 5 का B, वहां पर लिखा है वे निर्दोष हैं। आई वुड कॉल इट परफेक्शन, सिद्धता। वर्स 5B, सिद्धता। वे निर्दोष हैं, सिद्धता। हम लोगों ने देखा उनकी शक्ति, क्योंकि परमेश्वर ने उनको सील किया है, दे बिलोंग्स टू गॉड। हम लोगों ने देखा उनकी स्तुति, दूसरा चरित्र एक जयवंत व्यक्ति का। तीसरा शुद्धता। चौथा पार्टिजनशिप, जिसका मतलब होता है भक्ति। 5वां पर्पस, एक निश्चित उद्देश्य। ये भी करना चाहता है, ये भी करना चाहता है, ये भी करना चाहता है, नहीं ये मैं करना चाहता हूं, ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा कॉलिंग है, वो कार्य करना। प्रिसीशन का मतलब क्या है? सूक्ष्मता, सही चीज को सही बोलना, अपने 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 जिंदगी से झूठ को ना निकालना। और फिर है परफेक्शन, मतलब सिद्धता। दे आर ब्लेमलेस, दे आर नॉट सिनलेस। आई वोंट से दे आर सिनलेस। मैंने आपको बताया था कल, कई 7 डे एडवेंटिस्ट लोग बोलते हैं कि ये 1,44,000 लोग एक्चुअली 7 डे एडवेंटिस्ट लोग हैं, क्योंकि वे लोग सबत को मानते हैं और ये यहूदी लोग सबत को मानते हैं, इसलिए वो उनका सबसे बड़ा आज्ञा है, इसीलिए ही ये 7 डे एडवेंटिस्ट है। और वे लोग बोलते हैं हम लोग परफेक्शन की ओर चले जाएंगे, हम लोग परफेक्ट बन जाएंगे। बट इट डज नॉट टॉक्स अबाउट सिनलेसनेस, इट टॉक्स अबाउट ब्लेमलेस। ये पाप रहित नहीं बताता है, ये दोष रहित बताता है। ये बोलता है वे निर्दोष हैं। नाउ इफ दे आर पीपल, दे आर नॉट सिनलेस। अगर वो लोग हैं तो वो पाप रहित नहीं है, क्योंकि कोई भी पाप रहित नहीं है।
ये 12,000 हर एक गोत्र से थे, और कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं पाप रहित हूं, जब से यीशु को स्वीकार किया है मैंने कोई पाप नहीं किया है, क्योंकि पहला यूहन्ना 1:8 में लिखा है, यदि कोई कहता है कि मुझ में पाप नहीं है तो वो झूठा है और परमेश्वर का सत्य उसमें वास नहीं करता है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। तो पाप रहित नहीं है लेकिन दोष रहित है। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उनका कार्यकलाप में दे आर ब्लेमलेस, दे आर प्योर, दे आर होली, वो पवित्रता का जीवन बिताते हैं। कोई उनके जीवन को देख करके आरोप नहीं लगा सकता है। इफिसियों 1:4 में पढ़ना चाहूंगा, यही परमेश्वर ने कलीसिया के लिए भी बोला है। इफिसियों उसका पहला अध्याय उसका 4 पद, इफिसियों उसका 1:5, वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। सॉरी 5 पढ़ा, 4 पढ़ूंगा। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र का मतलब क्या है? ये शुद्धता, और निर्दोषता, परफेक्शन, टू गो टूवर्ड्स परफेक्शन। हम सिद्ध नहीं है लेकिन सिद्धता की ओर जा रहे हैं। तो ये बहाना बनाने छोड़ दीजिए, अरे सब लोग तो पाप करते हैं, मुझसे हो गया तो कौन सा बड़ा काम हो गया। दैट शोज दैट वी आर इग्नोरेंट टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड। सच्चा व्यक्ति कौन है? जो पाप जब हो जाता है तो उसको अंगीकार करता है, परमेश्वर के सामने आता है। दाऊद के समान परमेश्वर कैसे कहता है, मैंने सिर्फ स्वर्ग और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। दूसरा शाऊल के समान होता है, जो अपने आप का पाप का हमेशा बहाने बनाता रहता है। एंड लेट अस नॉट फॉल इनटू दैट कैटेगरी। इफिसियों 5:27 में क्या लिखा है? और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। यह बताता है यीशु मसीह हमको पवित्र ठहरा करके, निर्दोष ठहरा करके लेकर के जाना चाहता है। और कैसे हम लोग वो हो सकते हैं? पहला 2 तिमोथी उसका 3:16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन के द्वारा। 2 तिमोथी 3:16 और 17 पढ़ेंगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। सुनिए 17वां, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। वही परमेश्वर का जनन सिद्ध मतलब निर्दोष बने और हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाए। So what do I mean by perfection? सिद्धता का मतलब क्या है? It means maturity, it means blamelessness, आरोप ना लगाए, ये उसका मतलब है। इब्रानियों 11 का 32 से 34, ऐसे लोग और भी हैं जो इस प्रकार का जीवन बिताए हैं। मैं पढ़ना चाहूंगा इब्रानियों 11 का 32 से 34 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, अब और मैं क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन और बराक और शिमशोन का और यिफ्ता और दाऊद और शमूएल और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। 33वां पद, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों को की फौजों को मार भगाया। So what does it talks? It talks about the characteristics of a victorious person. एक जयवंत व्यक्ति के चरित्र को बताता है। ये जयवंत है ऐसे समय में, 7 साल के समय, जो ऐसा समय है जो सबसे अंधकारमय समय होगा, जब रोकने वाला पवित्र आत्मा भी वहां से हटा दिया गया, जब दुष्ट आत्माएं सब खोल दी गई, नरक से भी दुष्ट आत्माएं निकाली गई, फुरात नदी पे जो 2 करोड़ दुष्ट आत्मा बनती, वो 4 दुष्ट आत्मा बनती, उनको खुला छोड़ दिया गया। आकाश मंडल में जो दुष्ट आत्मा थी उसको पृथ्वी पर फेंक दिया गया। जो शैतान स्वर्ग में था उसको स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर फेंक दिया गया। मसीह विरोधी इस पृथ्वी पर आ गया, झूठा भविष्यवक्ता इस पृथ्वी पर खड़ा हो गया। कई लोगों ने उस पशु की मोहर को ले लिया। जब कामुकता इस दुनिया में बढ़ती जा रही थी, जब व्यभिचार इस दुनिया में एक लाइफस्टाइल हो गया, ऐसे समय के अंदर इन्होंने अपने आप को शुद्ध रखा। तो मेरे प्रियो, आए हम बहाना बनाना छोड़ दें, ये बोलना छोड़ दें कि भैया अभी तो सिचुएशन ही ऐसा है, आजकल को तो दिन ही ऐसा है, कर लिया तो क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात हो गई, कोई बात नहीं, माफ करो, परे हटाओ, कोई बात नहीं, चलते जाओ अपनी गाड़ी के अंदर आगे। नो, वी हैव टू बी केयरफुल इफ वी वांट टू बी विक्टोरियस। अगर जयवंत होना चाहते हैं इनके समान, अगर इनके समान जयवंत जीवन बिताना चाहते हैं, तो वो जयवंत जीवन किसी पास्टर के हाथ रखने से नहीं आएगा। वो जयवंत जीवन 40 दिन का उपवास रखने से नहीं आएगा। वो जयवंत जीवन अपने आप को मीट मच्छी नहीं खाने से नहीं आएगा। वो जयवंत जीवन
अलग अलग जगह जाकर के लोगों से प्रार्थना करवाने से नहीं आएगा। वो जयवंत जीवन बड़े बड़े परमेश्वर के दासों को, जो करिश्मेटिक प्रचारक हैं, उनको पैसा और दान दक्षिणा देने से नहीं आएगा। रिवाइवल मीटिंग में जाने से नहीं आएगा। वो आएगा तो इन चीजों के द्वारा आएगा। सामर्थ्य जो परमेश्वर की ओर से आता है, स्तुति प्रशंसा जो हमारे मुंह से और हमारे जीवन का लाइफस्टाइल है, प्योरिटी शुद्धता जो हमने अपने आप को रख रखा है, पार्टिजनशिप के वेरेवर ही विल फॉलो आई विल, वेरेवर ही विल लीड आई विल फॉलो, जहां कहीं वो लेकर के चलता है मैं उसके पीछे हो लूंगा। पर्पस, एक उद्देश्य होना कि ये मेरा उद्देश्य है और मैं यही करूंगा। प्रिसिशन, जो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एकदम परमेश्वर के वचन को सटीकता से जाने और सटीकता से उसको प्रचार करे। परफेक्शन, लीडिंग टुवर्ड परफेक्शन, ग्लोरी टू ग्लोरी, एक महिमा से दूसरी महिमा की ओर। नो वंडर दिस फोर्स एंड द पावर ऑफ देयर लाइव्स इज अनइक्वल्ड इन ऑन ह्यूमन हिस्ट्री। सारे मनुष्य के इतिहास में इस सेना का मुकाबला भैया नहीं है। क्यों? उसके चरित्र, ये सारी चीजें बताया गया है। एंड आई होप दे कैन सर्व, दो दे आर सो यूनिक, एज अ मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस टू एंटर इनटू द ट्रायम्फ that is really ours in Christ Jesus if we choose to follow their path। मैं ये बात अंतिम चीज बताना चाहता हूं कि हमारे और आपके जीवन में भी ये जो लोगों का जो जीवन शैली है, ये उदाहरण बने कि सचमुच में अगर विजेता का जीवन बिताना है, सचमुच में अगर जयवंत का जीवन बिताना है, तो इन सारे फुटस्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी है। इन पे कदम रखते रखते आगे बढ़ना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं चूकते हैं मनुष्य होने के नाते, लेकिन याद रखिए, बहाना ना बनाएं और सटीकता से उसके पीछे चले। फ्रॉम ग्लोरी अनटू ग्लोरी, एक महिमा से दूसरी महिमा की ओर। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं हर एक के लिए जो हमारे साथ में जुड़े हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के इस वचन को ज्यादा से ज्यादा लोग सुने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे परमेश्वर, ताकि इन मुश्किल परिस्थितियों में भी हम जान सके कि हाँ हम सफल हैं, हाँ हम विजेता से बढ़कर हैं, हाँ हम जयवंत से भी बढ़कर के हैं, क्योंकि हम यीशु के द्वारा बुलाए गए हैं, यीशु के द्वारा मोहर लगाई गई है, यीशु का सामर्थ्य हम में है। और हाँ हम स्तुति प्रशंसा के द्वारा जयवंत जीवन बिता सकते हैं। हाँ हम अपने जीवन की शुद्धता के द्वारा जयवंत जीवन बिता सकते हैं। हाँ हम पूरे भक्ति के द्वारा, उसके पीछे चलने के द्वारा जयवंत जीवन बिता सकते हैं। हाँ हम उस एकमात्र उद्देश्य को रखते हुए कि मेरे जीवन का उद्देश्य है जीना मसीह, मरना नफा है, उस उद्देश्य के साथ में उसकी सेवा करने के लिए उसके पीछे चलते हुए और एकदम सूक्ष्मता के साथ में, गंभीरता के साथ में परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें और परमेश्वर के वचन का प्रचार करें और फिर सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, ताकि हम प्रभु के सामने एक निर्दोष मेमने, एक निर्दोष कलीसिया, एक निर्दोष लोग बन करके प्रकट हो। परमेश्वर हमें से प्रत्येक को आशीष दे, ताकि ये जयवंत जीवन हमारे जीवन में आने पाए। सारी बात में तेरे नाम को स्तुति देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।